वेलकम बैक। इस वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का विलोपन विधि से हल ज्ञात करना सीखेंगे। आइए प्रश्नों को देखते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि द्वारा विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की तीन विधियां हैं, जिसमें प्रतिस्थापन विधि आप पहले पढ़ चुके हैं। विलोपन विधि का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? अब भिन्न की परिभाषा आप जानते हैं। भिन्न इक्वल टू होता है P अपान Q, कामा Q नॉट इक्वल टू 0, P कामा Q बिलोंग्स टू M। भिन्न और परमेय संख्या में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। परमेय संख्या इसी को कहेंगे, P अपान Q को परमेय संख्या भी कहते हैं। परमेय संख्या इक्वल टू P अपान Q, Q नॉट इक्वल टू 0, P कामा Q बिलोंग्स टू Z। P और Q इंटीजर होना चाहिए। भिन्न में P और Q नेचुरल नंबर होना चाहिए, प्राकृतिक संख्याएं होनी चाहिए। तो यहां मानेंगे माना भिन्न का अंश x तथा हर y, अतः भिन्न इक्वल टू x अपान y। जब y का मान 0 नहीं होगा, ये परिभाषा से आप समझ रहे हैं। प्रथम शर्त के अनुसार भिन्न के अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें। अंश x है, x में एक जोड़ेंगे तो x प्लस 1, हर में से एक घटाएंगे तो y माइनस 1। तो भिन्न क्या होगी? x प्लस 1 अपान y माइनस 1 और इसका मान 1 हो जाता है। तो भिन्न 1 हो जाते हैं। अब यहाँ रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे। एक को हम 1/1 भी लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1 implied that x माइनस y इक्वल टू माइनस 2। इक्वेशन नंबर 1। द्वितीय शर्त के अनुसार यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अंश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अंश x है, हर में एक जोड़ेंगे y प्लस 1 तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। अब इसको भी रैखिक समीकरण युग्म में परिवर्तित करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, y प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 1, 2x माइनस y इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 2। विलोपन विधि में आपको बताया गया है किसी एक चर का विलोपन करते हैं और विलोपन करने के लिए आपको यह बताया गया कि गुणांक बराबर, जिस चर का आपको विलोपन करना है उसके गुणांक बराबर होने चाहिए संख्यात्मक रूप में। यहाँ पर देखिए पहले समीकरण में y का गुणांक 1 है और यहाँ भी y का गुणांक 1 है। दोनों का चिन्ह समान है, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1। गुणांक पहले से बराबर है तो आपको बराबर करने की जरूरत नहीं है। जब समान चिन्ह रहते हैं तो आपको ये बताया गया समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। विपरीत चिन्ह रहता है तो जोड़ते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर 1 में से 2 को घटाएंगे, x माइनस वाई इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये भी बताया गया घटाने पर चिन्ह बदल जाता है दूसरे समीकरण का। यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस के स्थान पे प्लस हो गया और यहाँ माइनस हो गया। 2x, x माइनस 2x माइनस x माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया, -2 -1 -3, x इक्वल टू -3 अपान -1, x इक्वल टू 3। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 में रखेंगे x की वैल्यू हम 3 रखेंगे, 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, इम्प्लाई दैट माइनस वाई इक्वल टू -2 -3, 3 को आप दाएं पक्ष में लाएंगे नेगेटिव हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू -5, वाई इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 5 आता अभीष्ट भिन्न, अभीष्ट का मतलब जिसे ज्ञात करना है, अभीष्ट भिन्न इक्वल टू x अपान वाई, x का मान 3, y का मान 5। आप अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं, प्रश्न के जो कंडीशन है उसको आप संतुष्ट करवा दीजिए। पहली कंडीशन में कह रहा था कि भिन्न के अंश और हर में, अंश में 1 जोड़ें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। आप देख सकते हैं अंश 3 है, 3 में 1 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 + 1, और हर में से 1 घटाएंगे, 5 में से 1 घटाएंगे 5 - 1, तो ये आपको मिल जाएगा 3 + 1 4/4, 4/4 इक्वल टू 1। यही कह भी रहा था कि भिन्न में के अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। दूसरी कंडीशन, यदि हर में 1 जोड़ दें, अंश में कोई परिवर्तन नहीं करना, हर में 1 जोड़ना है, हर 5 में 1 जोड़ेंगे तो 3/6 इक्वल टू 1/2, तो भिन्न 1/2 हो जाती है। इसका मतलब आपका आंसर सही है। अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आय कितनी है? मानेंगे, माना नूरी की वर्तमान आय x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आय y वर्ष है। कह रहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय, वर्तमान में से 5 घटा देंगे तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय मिल जाएगी। इसका मतलब प्रथम शर्त के अनुसार 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय हो जाएगी x - 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आय होगी y - 5 वर्ष। वर्तमान आय में से जितना पूर्व पूछा जाए वो घटा देते हैं। प्रश्न कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी। इसका मतलब नूरी जो है वो सोनू से 3 गुनी है। नूरी जो है वो सोनू से 3 गुनी बड़ी है, तो इसका मतलब ये हो गया इक्वेशन बनाने के लिए अगर सोनू की आय में 3 से गुणा कर दें तो दोनों की आय बराबर हो जाएगी, क्योंकि आपको यहाँ रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। इसको सॉल्व करेंगे x - 5 इक्वल टू 3y - 15, इम्प्लाई दैट x - 3y को आप बाएं पक्ष में लाएंगे, 5 को दाहिने पक्ष में ले चलेंगे, -15 + 5 x - 3y इक्वल टू -10। इक्वेशन नंबर 1। द्वितीय शर्त के अनुसार 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय होगी x + 10 वर्ष, वर्तमान आय x वर्ष है, सोनू की आय होगी y + 10 वर्ष। प्रश्न कह रहा है कि नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी है। इसका मतलब ये हो गया अगर सोनू की आय में 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों की आय 10 वर्ष बाद बराबर हो जाएगी। तो दूसरा रैखिक समीकरण यहाँ से आपको मिल जाएगा, x + 10 इक्वल टू 2y + 20। सॉल्व करेंगे x - 2y इक्वल टू 20 - 10, x - 2y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। विलोपन विधि में अब आप यहाँ देखेंगे x के गुणांक बराबर है, दोनों के चिन्ह भी बराबर है, तो समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर 1 में से 2 को घटाएंगे, समीकरण 1 है x - 3y इक्वल टू -10, समीकरण 2 x - 2y इक्वल टू 10। 1 में से 2 को घटाएंगे तो 2 का चिन्ह बदल देंगे, या माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, x - x कैंसिल हो जाएगा, -3y + 2y -y इक्वल टू -20, y इक्वल टू -20/-1, y इक्वल टू 20। y का मान समीकरण 1 में रखने पर
y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो x माइनस 3 इंटू वाई का मान 20 इक्वल टू -10 x माइनस 60 इक्वल टू -10 x इक्वल टू -10 प्लस 60 x इक्वल टू 50। अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर आयु 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। थैंक यू।